जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उन बेसिक्स को जानते हैं कि क्या है रियल नंबर्स, वास्तव में कैसे हैं और उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे सामने है 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है, यानी 1 to 100 तक काउंटिंग हमें दिख रही है। अब हमें कोई ये कह दे कि हम इस काउंटिंग को, इस नंबर को किसी संख्या के गुणज में निकालना चाहते हैं या फिर किसी संख्या के गुणज में लिखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे है, आपको दिख रहा है कि हमें जैसे बोल दे कि हमें 2 के गुणज में क्या निकालना है, इन संख्याओं को निकालना है। ये संख्याएं क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। ये संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन कौन सी हैं, पॉजिटिव धनात्मक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई कहे कि 2 के गुणज में संख्याओं को निकालो, तो 2 ये रहा, ठीक है। 2 के बाद में आता है 3, यानी 2 से 1 अधिक, और 2 के बाद में अगर 4 की बात करूँ तो 2 से 2 ज़्यादा, यानी सेम 2 का क्या हो जाएगा, गुणज। तो इसको अगर 2 के गुणज के रूप में लिखूँ, 2 के गुणज के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, 2n, ठीक है। यानी 2 यहाँ पे है तो 2, अगर 2 3 कैसे आएगा, 2 में अगर 1 जोड़ दूँ या फिर 2 के गुणज में 1 जोड़ दूँ तो, और फिर 4 कैसे आएगा, 2 के गुणज में 2 जोड़ूंगा तो वो क्या हो गया, 2 का मल्टीपल्स हो गया, यानी 2 का गुणज हो गया, ठीक है। 5 कैसे आएगा, 2 के गुणज से 1 ज़्यादा। तो इस प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2n, 2 एकम 2 रखूँगा, 2 दूनी 4। दूसरा है, अब ये तो आ गया 2 4 6 8, ठीक है, इससे तो। और अगर मैं 2 के गुणज में 1 जोड़ दूं, यानी 2n + 1, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 5, यानी कि ये तो हमारा हो गया सम संख्याएं और ये हमारी हो गई विषम संख्याएं। क्लियर। इसी प्रकार हमें ये कहे कि इन नंबर्स को 3 के गुणज में लिखो, तो 3 के गुणज में कैसे नोट करेंगे, 3 का गुणज 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, 3n। उसके बाद में 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 क्या है, 3 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। और 5 क्या है, 3 से 2 ज़्यादा है, और 6 क्या है, 3 से 3 ज़्यादा, यानी कि 3 का ही गुणज है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3n, 3 2 से गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, यानी कि 3 का गुणज हो गया। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, 3n, 3 के गुणज में अगर 1 जोड़ूंगा तो 4 आएगा। 4 क्या है, 1 ज़्यादा है 3 से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3n + 1। फिर आगे 5 क्या है, 3n, यानी 3 के गुणज से 2 ज़्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3n + 2। ये बेसिक है, बहुत काम में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें ये कहे कि हमें निकालना है क्या, 4 के गुणज, 4 के गुणज में नंबर्स को किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे है, ठीक है। 5 क्या है, 4 से 1 ज़्यादा, तो 4। 6 क्या है, 4 से 2 ज़्यादा। 7 क्या है, 4 से 3 ज़्यादा है। और 8 क्या है, 4 से 4 ज़्यादा, यानी कि 4 का ही गुणज है 8, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 है 4n, 4 दूनी 8, ये तो 8 तो क्या हो गया, 4 का गुणज हो गया, तो इसको 4n लिख दिया। उसके बाद में 5 क्या है, 1 ज़्यादा है, तो यानी कि 4n में 4 के गुणज में 1 जोड़ दूंगा तो 5 मिल जाएगा। 6 क्या है, 4 के गुणज से 2 ज़्यादा है, तो अगर मैं 4 के गुणज में
2 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 7 क्या है, 3 ज़्यादा, तो मैं 4 के गुणज में 3 जोड़ दूंगा तो 7 मिल जाएगा। अब ये क्या है, 8, 4 के गुणज से 4 ज़्यादा है, यानी कि ये इसी में आ जाएगा। क्लियर, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से अगर हमें बोल दे कि हमें 5 के गुणज में धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे। 5 कहाँ पे है, ये रहा। 6 क्या है, 5 के गुणज या 5 से 1 ज़्यादा है, तो 5 को 5n लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में है 6 क्या है, 5 से 1 ज़्यादा है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 5n में 1 जोड़ूंगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, 7 क्या है, 5 से 2 ज़्यादा है, तो 5 के गुणज में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 7 क्या है, हो गया 5 से 2 ज़्यादा। 8 क्या है, 5 से 3 ज़्यादा, तो 5 के गुणज में 3 जोड़ दूंगा 8 मिल जाएगा। उसके आगे क्या है, 9 क्या है, 5 से 4 ज़्यादा, तो 5 के गुणज में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 10, 5 से कितना है, 5 ज़्यादा, यानी कि 5 का ही गुणज हो गया, कहाँ पे आ जाएगा, 5n में। तो इस प्रकार इन संख्याओं को टोटल जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उनको 2 के गुणज के रूप में 2n + 2n + 1, 3 के गुणज में किस प्रकार लिख सकते हैं, 3n + 1, 3n + 2, 4 के गुणज में किस प्रकार लिख सकते हैं, 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3, 5 के गुणज में कैसे लिख सकते हैं, 5n + 1, 5n + 2, 5n + 3, 5n + 4। इस रूप में इसको टोटल आगे भी 100 तक नहीं, आगे भी हम नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से 6 के गुणज को क्या लिख सकते हैं, वही सेम इन्हीं की तरह 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4 और 6n + 5। अब 6n + 6 करेंगे तो वही 6 का गुणज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि किस टोटल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को किसी के गुणज में भी लिख सकते हैं। चाहे 2 के में इस प्रकार से लिखा जाता है, 3 के गुणज में इस प्रकार से लिखा जाता है, 4 के गुणज में ये होता है, 5 के में ये और 6 के में इस प्रकार से 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को इन रूपों में, इनके गुणज के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो अभी हमने देखा था कि 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को किसी भी नंबर्स के गुणज में तो मल्टीपल्स में, तो वो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से क्यों ज़रूरी है वो चीज़। तो अब यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक तो सम होता है, एक विषम होता है। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले तो विषम दिया हुआ है, ये देखना। उसके बाद में धनात्मक है, यानी कि 1 से आगे होगा, 0 से बड़ा। पूर्णांक संख्या है, उनका वर्ग करना है, वो क्या होना चाहिए, 8q + 1 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि माना a है, कोई भी नंबर a ले लिया हमने, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास में कोई भी a है वो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो किस रूप में होगा। अभी हमने देखा कि 8q है, उसका वर्ग करना है, तो हम इसको 2 के गुणज में लेंगे। किसके गुणज में, 2 के गुणज में। किस प्रकार से ले सकते हैं 2 के गुणज में, या तो हम लेंगे 2 के गुणज में 2n, या फिर लेंगे 2n + 1। ठीक है, तो 2n तो किसके लिए आता है, सम के लिए, और 2n + 1 किसके लिए आएगा, विषम के लिए। तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो 2n + 1 के रूप में होगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे जो, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है वो किस रूप में होगी, 2n + 1 के रूप में होता है। तो हम इसको लिख देंगे कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a = 2n + 1 के रूप में होता है। अब ये तो हो गया
विषम धनात्मक पूर्णांक, ये तो हम जानते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो अतः विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a बराबर 2n+1, और जहाँ n बराबर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होंगी, धनात्मक होंगी। इसे हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, यह आ गई हमारे पास a बराबर 2n+1 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या है, वर्ग। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से प्रश्नानुसार वर्ग करने पर समीकरण नंबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 2n+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा तो इसको खोल दें किससे, a+b का होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे, a² + b² + 2ab। तो इस प्रकार से होगा 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 × 2n × 1। अब इसको आगे सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4n² + 4n + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 और n को मना रहा है। तो सबसे पहले हम 4 और n को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 4n × n + 1 + 1। अब यहाँ पे देखो ये n और n + 1 ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, क्लियर। अगर 2 रखूँगा तो 3, यानी कि ये हमेशा क्या आएगा, विषम धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ आएगा। हमेशा क्या आएगा, हमेशा हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ आएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, q के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा हमारे पास में क्या होगा, समधनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्लियर। n बराबर n+1 सदैव क्या होगा, हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको क्या मान लेंगे कि माना n+1 = 2q, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2q। अब आगे क्या होगा, जहाँ पे q क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे क्या होगा, a² बराबर, जैसे ही इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 2q नोट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 × 2q + 1। आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 8q + 1, यानी कि ये हमारा किस रूप में आ गया है, जो क्वेश्चन में बता रहा था इसी रूप में आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे क्या दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन है, उसका क्यूब करने पर 9q 9q + 1 और 9q + 8 के रूप में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम माना कि x कोई, हम यहाँ पे क्या लेंगे, x लेंगे जो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है या फिर पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे किस रूप में लेंगे, 3 के गुणज में लेंगे, क्योंकि 2 के गुणज में लेंगे तो 8 कभी नहीं आएगा। तो क्या लेंगे, इसको 3 के गुणज में लेंगे। तो क्या होता है, 3 के गुणज में धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, तो 3 के गुणज में धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्या किस रूप में होती है, 3m + 1 और 3m + 2, इस रूप में देखा था हमने पहले, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था 3 के गुणज में धनात्मक पूर्णांक संख्या को किस रूप में लिखते हैं, 3m + 1 3m + 2। यहाँ पे काम आ रहा है वो चीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो किस रूप में होनी चाहिए, 9q + 1 9q + 8 के रूप में होगा। तो अतः तो हम क्या करेंगे, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक
संख्या a बराबर 3m प्लस 1, इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 3m प्लस 1 और a बराबर 3m प्लस 2 इस रूप में है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम नोट करेंगे क्या, हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, घन बताया है तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर सबसे पहले लेंगे समीकरण 1 का घन करने पर, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 का घन करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 क्यूब। अब मैं 3 कितना होता है, 27m क्यूब। इसमें से क्या निकाल लूँगा मैं, 9 अलग कर लूँगा, यानी कि इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, 3m। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्या है 3m², ये क्या है हमारे पास में, हम इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लेते हैं, q मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3m³ बराबर q धनात्मक पूर्णांक संख्या लेने पर। जैसे ही यहाँ पे q लेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 9 क्यूब। q हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से वही समीकरण नंबर 2 का घन करेंगे प्रश्नानुसार। क्या होगा, 1 का क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर। अब इसका होल क्यूब खोलेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस प्रकार से खुलेगा। तो हम इसको खोलते हैं, सबसे पहले इस सर्व समीकरण से खोलेंगे तो 3m का होल क्यूब प्लस b है 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, तो 3m का होल स्क्वायर, b है 1 गुणा कर दिया 3 इंटू 1, ये है a क्या है 3m इंटू b का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 यानी 27 मीटर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 27 m², और ये गुणा होगा 1 से तो यही आ जाएगा प्लस 3 3 9 9 m। ये आ गया हमारे पास में। इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 27 m³ प्लस 27 m² प्लस 9m प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, इसमें से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, 9m कॉमन आ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हम केवल 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचेगा, 3m³ प्लस 3m² प्लस m प्लस 1। ये क्या होगा, ये जो है 3m³ प्लस 3m² प्लस m हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम क्या लेंगे, 3m³ प्लस 3m² प्लस m बराबर q लेने पर, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 9³ प्लस 1, ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब हम लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो इक्वेशन नंबर हमारी है 3 से
इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, a बराबर 3m+2, तो इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। जैसे ही क्यूब करोगे उसी सर्व समीकरण से खुलेगा, तो 3m का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m का होल स्क्वायर प्लस b, 2 हो जाएगा b की जगह। आगे क्या आएगा हमारे पास में, 3m इंटू 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 27m स्क्वायर, ये 27 इंटू 2 प्लस 3 3 9 और 9 चौक 36 m, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 चौक 36, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और सरल करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 27 दूना 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या लेंगे हम, 9 कॉमन लेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3m क्यूब, इसमें से बचेगा 9 छीके 54, 6m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। इसको क्या लिख सकते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्यों नोट कर सकते हैं, तो लिख देंगे जहाँ 3m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू क्यू है, तो 9q प्लस 8, इसकी जगह क्यू रखते तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 9q प्लस 8। तो अतः इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट सेशन में।